प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। मैं हाजिर हूं आपके सामने दिनांक 4 नवंबर 2021 वार गुरुवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशा, शुल, वर्त, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर ही लाभ होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली के इस शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संवत को देखें, विक्रम संवत 2078 का, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1443 का। संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। सूर्य भगवान इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं। सूर्य उदय का समय सुबह 6:42 का रहेगा। सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:38 रहेगा। ऋतु इस समय हेमंत ऋतु चल रही है। अब जानते हैं आज दीपावली व लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त का समय। जी हाँ, दीपावली आज अमावस्या प्रातः 6:03 से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 2:44 तक रहेगी। जी हाँ, दिवा काल का जो श्रेष्ठ समय है, दिन में भी शुभ दीपावली महालक्ष्मी का पूजन करके अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों का और सायंकाल में अपने निवास स्थान पर अपने घर परिवार के साथ दीपदान का आनंद लें। धर्मशास्त्र में दीवा लगन के भी श्रेष्ठ समय बताए गए हैं। दिन में सुबह 6:42 से 8:04 तक शुभ का चौगड़िया है। चर लाभ अमृत का चौगड़िया प्रातः 10:48 से दोपहर 2:53 तक है। शुभ का चौगड़िया सायंकाल 4:15 बजे से सायंकाल 5:37 तक है। अभिजीत दोपहर 11:51 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। अब बात करते हैं सायंकाल और रात्रि के श्रेष्ठ समय की। तो सर्वश्रेष्ठ समय में प्रदोष काल जो सायंकाल 5:38 से रात्रि 8:15 तक रहेगा। सायंकाल 6:32 से 6:45 के मध्य प्रदोष काल स्थिर वृश्चिक लगन कुंभ का नवांश रहेगा। रात्रि के श्रेष्ठ चौगड़िया मुहूर्त में अमृत चर का चौगड़िया सायंकाल 5:37 से रात्रि 8:53 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया मध्य रात्रि 12:09 से मध्य रात्रि 1:47 तक रहेगा। शुभ अमृत का चौगड़िया अंतरात्रि 3:25 से अगली प्रातः 6:42 तक रहेगा। रात्रि का जो श्रेष्ठ लगन है उसमें वृष लगन जो सायंकाल 6:20 से सायंकाल 8:17 तक रहेगा। सिंह लगन इसका समय है मध्य रात्रि 12:50 से अंत रात्रि 3:06 तक सिंह लगन का समय रहेगा। इन श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त समय में महालक्ष्मी मैया की पूजन करें। धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी पूजन करके हम सब माँ भगवती को प्रसन्न करेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा आज तुला राशि में है। चंद्रबल है आज राशि मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर के जातकों को चंद्रबल रहेगा। अपने जन्म नाम से या फिर प्रसिद्ध नाम से चंद्रमा देखें, दोनों ही शुभ हैं। भारतीय महीना कार्तिक महीना है। पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि अमावस्या है। नक्षत्र आज चित्रा नक्षत्र सुबह 7:40 तक, बाद में स्वाति नक्षत्र है। योग प्रीति योग है। करण चतुष्पाद व नाग नाम का करण है। दिशाशूल की बात करते हैं अब, तो दिशाशूल दक्षिण में है, चंद्रमा पश्चिम में है।
धर्मशास्त्र कहते हैं कि दिशाशूल पीठ पर यह बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं, पीठ पीछे का चंद्रमा शुभ नहीं होता है। भद्रा की बात करें तो आज भद्रा नहीं है, आज पंचक भी नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त में देखें तो अभिजीत रहेगा, दोपहर 11:40 से दोपहर 12:40 के मध्य शुभ श्रेष्ठ है ये समय। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक, ये समय शुभ नहीं है। अब चौगड़िया मुहूर्त को देखें तो सूर्योदय से प्रारंभ होंगे चौगड़िया मुहूर्त, जिसमें सुबह 8:04 तक शुभ का चौगड़िया, 8:04 से 10:48 तक रोग उद्योग का चौगड़िया, 10:48 से सायंकाल 2:53 तक चर लाभ अमृत के चौगड़िया और 2:53 से सायंकाल 4:15 बजे तक काल का चौगड़िया, 4:15 बजे से सायंकाल 5:37 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। शुभ चर लाभ अमृत अभिजीत ये समय शुभ है और साथ में ही रोग उद्योग काल राहु काल का समय शुभ नहीं माना गया है। अब जानते हैं कार्तिक महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों को। तो आज 4 नवंबर गुरुवार शुभ दीपावली है, देवपित्रकारी अमावस्या है। जी हाँ, माँ लक्ष्मी की पूजा करके आज खूब आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शुक्ल पक्ष में देखें तो 5 नवंबर शुक्रवार को गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव है। 6 नवंबर शनिवार को भाई दूज यम द्वितीया है। 8 नवंबर सोमवार को दुर्गा गणपति व्रत विनायक चतुर्थी। 9 नवंबर मंगलवार को पांडव पंचमी सौभाग्य पंचमी है। 10 नवंबर बुधवार को सूर्य षष्ठी डाला छठ का पर्व है। 11 नवंबर गुरुवार को गोपाष्टमी और दुर्गाष्टमी का संयोग है। दुर्गाष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवती जगदम्बा की पूजा आराधना करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है, विशेष कृपा बरसाती है माँ भगवती जगदम्बा। अष्टमी को अपने भक्तों पर गोपाष्टमी का संयोग भी है। कार्तिक शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी है। जी हाँ, गौ और ग्वालों की पूजा का ये विशेष दिन, गौ माता की पूजा करें और निश्चित ही इस धरा धरती पर साक्षात भगवती महालक्ष्मी का प्रतीक है गौ माता, जिसके अंग अंग में सभी देवी देवता समाये हुए हैं। जी हाँ, जैसी जिनकी भावना है वैसा ही उन्हें फल की प्राप्ति होती है। गौ माता में हम यदि सभी देवी देवताओं का निवास मान करके धर्मशास्त्र की इस बात पर विश्वास करके उसकी सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अनेक अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। कभी कोई रुकावट विघ्न बाधा नहीं आएगी, मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे। 14 नवंबर रविवार को देव प्रबोधनी एकादशी है, देव उठनी 11 है, तुलसी विवाह है, चतुर्मास इस दिन समाप्त हो जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं, अर्थात उनका प्रबोधन होता है। प्रबोधन महोत्सव मनाया जाता है देवालयों में। तुलसी संग उनका विवाह होता है और चतुर्मास का जो अनुष्ठान पूजा कर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। 16 नवंबर मंगलवार को प्रदोष व्रत है। 17 नवंबर बुधवार को वैकुंठ चतुर्दशी व्यतिपात पुण्यम है। 19 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा, सत्यनारायण भगवान का व्रत कार्तिक स्नान इस दिन पूर्ण होगा। जी हाँ, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कलयुग में भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और चंद्र ग्रहण भी इस दिन है, परंतु भारत में अदृश्य है।
लगभग भारत के सभी प्रांतों में यह दृश्य ही रहेगा। जी हाँ, उत्तर पश्चिम में कुछ प्रांतों में हो सकता है देखा जाए, परंतु लगभग अदृश्य होने से सूतक आदि के नियम लागू नहीं होंगे। जहाँ पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहाँ पर सूतक आदि के नियम लागू नहीं होते हैं, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार से आप अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, लिंक अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों तक भेजिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।